हमारी बात मान लो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्यों कहा गया ये कि लव मात्र के सत्संग से बात बन जाएगी। जो स्वर्ग में सुख नहीं है, जो मोक्ष में सुख नहीं है, जो लौकिक मृत्यु लोक में सुख नहीं, वो संत संग में सुख है। क्या? वो एक क्षण में वो आपको वस्तु दे देंगे जो जीवन भर कमाया है। आप संतों के हृदय को नहीं जानते, उसका महत्व नहीं जानते। एक क्षण में वो दे देंगे जिसका अनुभव करने के लिए उन्होंने बहुत ताप सहे हैं, बहुत कष्ट सहा है। अब उसे आप स्वीकार करें तो पेट भर जाए, अर्थात विश्राम मिल जाए। ओहो, आज संत समागम मिला, आज तो मैं निहाल हो गया, आज तो जो वचन मिले उनसे निहाल हो गया। तो आज से अगर हम श्री जी की शरण में हैं और हमने राधा 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 और मर गए, इतने में प्राण निकल गए, तो इतने में श्री जी मिल जाएंगे। इस बात को समझो। अच्छा, हमें पता नहीं कि अंतिम कब हो जाएगा, तो हमें हर श्वास में नाम जप करना है। जितनी श्वासें बची हैं उनमें सावधानी पूर्वक गंदे आचरणों का त्याग, गंदी बातों के चिंतन का त्याग, गंदे दृश्य देखने का त्याग और सबकी सेवा का भावना, जो परिवार के या जो अतिथि आज, और नाम जप और भगवत अंदर से आश्रय, भगवत आश्रय। इसी जन्म में जितना समय बचा है उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का समझो, बात पर विश्वास कर लो। आखिरी श्वास जो होती फाइनल उसी का हो जाता है। जैसे हमें फोटो खिंचवा लें और ऐसे किया तो ऐसे आ जाएगी ना। तो आखिरी श्वास में अगर हम संसार का चिंतन कर रहे हैं, उस आखिरी श्वास का हमें पता नहीं, इसीलिए हम चिल्लाते रहते हैं। जहां तक हो सके हर श्वास में राधा राधा राधा, तो जो आखिरी श्वास होगी वो आपको श्री जी तक पहुंचा देगी। हमें क्या डरना? आज हम जग गए हैं, बस आज से हम सही चलें तो हमारे जो 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, 10 वर्ष हैं, इतने में काम बन जाएगा। जैसा कहें वैसे चलो। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद आश्रय, नाम जप, और जहां हो वहीं उनकी सेवा मान लो। सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, पुत्र हैं, परिवार के जन, ये सब भगवान की सेवा है। अगर इन्हीं को प्रताड़ित करने लगो तो फिर वो सेवा नहीं हो, फिर अधर्म बन जाएगा। आजकल वयोवृद्ध, बीमार, बूढ़ी सास आदि पड़ी है ना, तो बहुएं उनकी सेवा का ध्यान ना करके उनको कष्ट देते हैं ऐसे। जैसे या नवीन बहू आई, सास बहुत तगड़ी, वो उसको कर, ये सब अधर्माचरण है। इनसे ना घर में शांति मिलेगी, ना इस घर में, हृदय में भी शांति नहीं मिलेगी। अगर आप जो आचरण कर रहे हो उसी को भगवान की पूजा मान लो और सामने वाले में भगवान का भाव कर लो और नाम जप करो, तो जो एक महात्मा की गति होगी वही आपकी गति होगी। विश्वास कर लो। ये तो अनुभव की बात कह रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं, संतों की बात कह रहा हूं कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, अंदर से बदलने की जरूरत है। बाहर सब बदल दिया, अंदर वही कूड़ा करकट है, तो आप देख लो, नौटंकी नाटक शुरू है, दंभ पाखंड शुरू है। और भैया पैंट शर्ट में हो, वो अंदर से ईमानदारी से जीना सीख गए हो, सच्चाई से, और रामकृष्ण हरि जो बने, नाम जप कर लो और परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो। ये हम सच्ची बात करें, तुम भगवान के स्वरूप की ही पूजा करते हो, जानते नहीं हो। जैसे मान लो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारी पत्नी है, बहुत प्यारा पति है, ठीक है, हम तो देख रहे हैं सामने शरीर ना, तो हमें लगा कि हम इससे प्यार करते हैं, लेकिन जो अंदर था वो निकल गया। आप शरीर को तुम रख के दिखा दो हमें, तो मतलब शरीर से प्यार नहीं करते, पक्की बात है ना। अच्छा, जो अंदर था उससे तुम्हारा परिचय नहीं, तो प्यार किससे करते थे? झूठा हो गया ना। तो वो है भगवान। अभी से मानने लगो, पति में भगवान, पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, समाज, अभी काम बन जाए। पक्की बात वही है, बिजली वही है, सब में बिजली वही, यंत्र अलग अलग है, उनका प्रभाव अलग अलग है, नहीं, बिजली एक है। अगर मान लो, लोग इस बात को मान नहीं पा रहे, वो राक्षस है भगवान कैसे हो सकता है? भैया गड़ासे में भी बिजली होती है, वो चाहे चारा आवे, चाहे किसी का हाथ आवे, चाहे किसी गर्दन आवे, उसका काम काटना, बिजली गड़ासे में है ना। तो जीवन नष्ट भी बिजली कर रही है और जीवन का पोषण भी बिजली कर रही है। जीवन नहीं, अगर बिजली ना हो तो पानी नहीं पीने को मिलेगा, प्रकाश नहीं, मतलब कितने सब कार्य, बहुत से कार्य। हमें लगता है अपने लोगों के जीवन के ज्यादातर आधार बिजली है, प्रगट में जाने आधार है। अब बिजली का एक ही स्वरूप है क्या? देखो, प्रकाश भी दे रही, ठंडा भी कर रही,
हीटर में गर्म कर कितने यंत्रों का प्रभाव, तो ये खोपड़ियों में गुणों का प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो राक्षस दिखाई देगा, वो देवता दिखाई देगा, वो रजोगुणी दिखाई देगा, राजसी, लेकिन उनमें पावर एक ही है, परमात्मा सबके हृदय में। और ज्ञानी वही है जो उसको देखता है पावर को, अज्ञानी वही है जो चमड़े को और क्रियाओं को देखता है। बस बात इतनी समझ ली है, बिल्कुल गुंजाइश है, आखिरी श्वास तक गुंजाइश है भगवत प्राप्ति की, डरना मत। मुख चंद्र की यह चांदनी ये कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां दे